अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत के समुद्री निर्यातकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झींगा एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया था, जिससे भारतीय उद्योग को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब रूस ने भारत के लिए झींगा और अन्य समुद्री उत्पादों का नया बाजार खोलने की तैयारी कर ली है और ये फैसला लाखों किसानों, मछुआरों और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। रूस ने खोला भारतीय झींगा निर्यात का रास्ता। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रूस बहुत जल्द भारत की करीब 25 फिशरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपने बाजार में निर्यात की मंजूरी देने वाला है। इस मंजूरी के बाद ये यूनिट्स सीधे रूस को झींगा, मछली और अन्य समुद्री उत्पाद सप्लाई कर सकेगी। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध पहले से भी मजबूत हो जाएंगे और अब समुद्री उत्पादों का ये नया रास्ता भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा मौका बनकर उभर रहा है। अमेरिका के टैरिफ ने तोड़ा भारतीय बाजार। कुछ सालों से अमेरिका ने भारतीय झींगा पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। इससे भारतीय झींगा निर्यातक बुरी तरह प्रभावित हुए। झींगा भारत के समुद्री निर्यात का 66% हिस्सा है। 2024-25 में भारत ने 4.88 अरब डॉलर के झींगा निर्यात किए थे। टैरिफ बढ़ने के बाद भारतीय सरकार नए बाजार ढूंढने में लगी है और अब रूस की मंजूरी उसी रणनीति का बड़ा नतीजा है। यूरोपियन यूनियन से भी बड़ी राहत। कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत की 102 नई मरीन यूनिट्स को निर्यात की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी दिखाती है कि भारत की मरीन यूनिट्स गुणवत्ता, साफ सफाई और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है। EU और रूस दोनों तरफ से मिली यह हरी झंडी भारत के समुद्री निर्यात को एक नई मजबूती देगी। नए बाजारों पर लगातार काम। अमेरिका में टैरिफ बढ़ने के बाद भारत ने UAE, रूस, यूरोप और अन्य देशों से बातचीत तेज कर दी थी। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले महीनों में और भी देशों से सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते में भी प्रगति। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग अंतिम चरण में है। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत के कृषि, मरीन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। पशुपालकों को कैसे होगा फायदा? यह खबर सिर्फ झींगा उद्योग तक सीमित नहीं, देश के किसानों और पशुपालकों को भी इससे कई तरह का फायदा होगा। दाना उद्योग को बढ़ावा। झींगा पालन में सोया, मक्का, मछली, चूरा और अन्य प्रोटीन आधारित फीड की जरूरत होती है। निर्यात बढ़ेगा, फीड की डिमांड बढ़ेगी, किसानों और पशुपालकों की फसलों की कीमत बढ़ेगी। ग्रामीण रोजगार में तेजी। झींगा प्रोसेसिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सभी में ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलता है। नए निर्यात बाजार खुलने से गांवों में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। झींगा उद्योग बढ़ेगा तो यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल और मजबूत होगा। पशुपालकों की आय में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी देख सकते हैं। झींगा निर्यात बढ़ने से पूरा ब्लू इकोनॉमी सेक्टर मजबूत होता है। सरकार बजट और योजनाओं में इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है, जिससे किसानों, पशुपालकों को मिलने वाली सब्सिडी और सहायता बढ़ती है। अमेरिका के टैरिफ से जहां भारतीय निर्यातकों को झटका लगा था, वहीं रूस और EU के बाजारों के खुलने से अब उम्मीदों के नए दरवाजे खुल गए हैं। निर्यात बढ़ेगा तो किसानों, मछुआरों और पशुपालकों तीनों को फायदा मिलेगा और अगर भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होता है तो भारत की मरीन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़े निर्यातकों में और मजबूती से खड़ी हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे किसानों और पशुपालकों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में बताएं क्या झींगा निर्यात बढ़ने से आपके क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा। ऐसे ही अपडेट कृषि अर्थव्यवस्था की खबरें देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।